गांव के इस मंच पर उपस्थित हमारे समस्त पधारे हुए जनप्रतिनिधिगण, हमारे ग्राम पंचायत नया गांव के समस्त नागरिक बंधु, माता बहनें, जैसे कि अभी मैं जब मंच पे आ रहा था तो मुझसे एक प्रश्न किया गया कि संबल योजना में कार्ड किनका बनता है, कौन से ऐसे हमारे श्रमिक रहते हैं जो संबल योजना के लिए पात्र रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार की जो श्रम विभाग के माध्यम से योजना संचालित है, जो सभी हमारे ऐसे श्रमिक भाइयों के लिए है, चाहे वो असंगठित क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में नियोजित हों, किसी भी प्रकार का काम करते हों, हाथ ठेला चलाने का काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में कर रहे हैं, बागवानी क्षेत्र में कर रहे हैं, उनके परिवार में 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 हेक्टेयर तक की भूमि के समस्त हमारे श्रमिक भाई इस योजना के अंतर्गत पात्र होते हैं। दूसरा है कि कोई भी परिवार से किसी भी सदस्य की शासकीय सेवा में नौकरी नहीं होनी चाहिए, मतलब परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। तो यदि इन 2 मापदंड के अनुसार कोई परिवार है और उसका कोई सदस्य है तो वह इस योजना के अंतर्गत लाभ के लिए पात्र है। एक बार हमारे समस्त अतिथियों के लिए जोरदार तालियां बजा दें सभी, एक बार जोरदार तालियां बजा दें पीछे तक। मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं संचालित हैं उनका ग्राम पंचायत के द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जाता है। फिर भी यदि बहुत सारे ऐसे हमारे लोग रहते हैं जो इन जनसभाओं के माध्यम से ही उन चीज़ों को जानना और समझने का प्रयास करते हैं, तो आज जो सभा है आपकी पंचायत में, इस गाँव में जो सभा है, इसका हम उपयोग करें। हमारे मंच पे जो अतिथि हैं उनसे भी हम चीज़ों को समझने का प्रयास करें और यहाँ जो बताया जा रहा है वो हम समझें और अपने परिवारजनों को, अपने रिश्तेदारों को उन योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए प्रयास करें। आगे जो मंच के सामने जो बच्चे बैठे हैं वो कृपया सभी शांत बैठें। आपको सुनने के लिए, आप जिस भी कक्षा में हैं तो कक्षा 1 से 5 तक के और 6 से लेकर 8 तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क ड्रेस प्रदान की जाती है। इस साल 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों के लिए उनकी ड्रेस के पैसे उनके खातों में दिए गए हैं और अगले सत्र से 1 से 4 और 6 से 8, 6 से 7, 6 और 7 समस्त बच्चों के लिए हमारे जिले में एक अलग कलर की ड्रेस बनने जा रही है, जो ड्रेस आपको स्व सहायता समूह की दीदियों के द्वारा बनाई जाएगी और फिर आपको वितरित की जाएगी। तो ये आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जो बच्चे बैठे हैं या जो उनसे संबंधित चीज़ें हैं वो भी जाने और समझें। दूसरी मध्य प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसके बारे में बहुत ही संक्षेप में आपको बता दे रहा हूँ कि संबल योजना है, जिसमें हम किसी भी क्षेत्र के श्रमिक का पंजीयन कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारा कोई श्रमिक सिर्फ निर्माण क्षेत्र में काम कर रहा है, वो कोई निर्माण सामग्री बनाने के लिए किसी गतिविधि में लगा हुआ है, ईंट बना रहा है, किसी सीमेंट की फैक्ट्री में काम कर रहा है, घर बनाने के लिए काम कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है, मैसन का काम कर रहा है, तो सरकार इनके लिए अलग योजना चलाती है और वो योजना भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार एक पूरा मंडल है, उस मंडल के द्वारा संचालित की जाती है। उसका कार्ड बनाने पे आपको फायदा है कि आप कई प्रकार की जो आपकी छात्रवृत्ति हैं उस योजना के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि मेधावी छात्रवृत्ति है। उच्च शिक्षा के लिए जो हमारे श्रमिक परिवारों के बच्चे हैं वो मेधावी छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं। हमारे प्रदेश में कई जगह श्रम विद्यालय हैं जिसे हम श्रमोदय विद्यालय के नाम से जानते हैं, उनमें प्रवेश के लिए भी कर्मकार मंडल की कार्ड वालों की पात्रता देखी जाती है। तो आपकी ग्राम पंचायत में कर्मकार मंडल के बहुत कम कार्ड हैं, आपके यहाँ संबल के तो कार्ड ठीक ठाक हैं, लेकिन कर्मकार मंडल के कार्ड सिर्फ
6 कार्ड हैं, जबकि पंचायत बहुत बड़ी है, 3 गांव की पंचायत है। तो आप कर्मकार मंडल के कार्डों के लिए आवेदन करवाएं। सचिव रोजगार सहायक आपकी ग्राम पंचायत में जितने भी निर्माण से संबंधित श्रमिक हैं उनके आवेदन लें, और यदि उनका पहले से संबंध नहीं है तो उनके पंजीयन करवा दें कर्मकार मंडल के लिए। दूसरी आपकी एक और महत्वपूर्ण योजना है सामूहिक विवाह सहायता योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से हम इसे जानते हैं। और हमारी जो भी बेटियां हैं, जब उनकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो वो विवाह की पात्रता रखती हैं। हमारे ब्लॉक का जो विवाह सम्मेलन है वो 25 तारीख में चावरपाठा ब्लॉक और नगर परिषद तेंदुखेड़ा का सम्मेलन एक साथ तेंदुखेड़ा में होने जा रहा है। उस सम्मेलन में एक जो हमारी पात्र बहन है जिसका विवाह में सामूहिक विवाह में विवाह होने जा रहा है, उनको 55,000 रुपए की सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। अभी उसमें कल तक आवेदन लिए जाने हैं। यदि आपके कहीं कोई पहचान के कोई व्यक्ति सामूहिक सम्मेलन में विवाह करना चाहते हैं तो आप उन तक जानकारी पहुंचाएं। कल उसकी आखिरी डेट है, आप आवेदन जनपद में जमा कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसकी जानकारी हमारे प्रत्येक गांव में लोगों तक होनी चाहिए और है। यहाँ कितने लोग हैं जिनके आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं? एक बार जरा हाथ खड़ा कर दें। आयुष्मान कार्ड कितने लोगों के? पीछे तक जरा एक बार हाथ खड़ा करें यदि आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ जो बुजुर्ग दादा लोग बैठे हैं बीच में, इनको शायद या तो जानकारी नहीं कि उनका कार्ड है या उन्होंने कार्ड बनवाया नहीं। आपकी ग्राम पंचायत में अभी तक आयुष्मान कार्ड के 475 लोगों के कार्ड जारी हुए हैं और यहाँ बैठे जितने लोग हैं इनमें से लगभग 80% लोगों के कार्ड होने चाहिए इस हिसाब से। लेकिन आपने कम हाथ खड़े किए हैं। आयुष्मान कार्ड जितने परिवार जिनको राशन पात्रता पर्ची है, यदि राशन पात्रता पर्ची है आपकी तो आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आप आयुष्मान कार्ड के लिए पात्रता रखते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको अपने ग्राम रोजगार सहायक को बताना है कि हमारी राशन पात्रता पर्ची है, हमारा आयुष्मान कार्ड बना दे। या तो आपका बन चुका होगा, आपको मिला नहीं है, या आपका अभी आयुष्मान कार्ड बना नहीं है। तो आयुष्मान कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिससे जिस व्यक्ति का कार्ड बना है, परिवार में जितने सदस्य हैं हर सदस्य का अलग अलग कार्ड बनता है। आपके जितने भी कार्ड बने हैं उस सदस्य को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो आप आयुष्मान कार्ड के लिए अपना पंजीयन करवाएं। आपके परिवार में कोई रह गया है तो उनका भी पंजीयन करवा दें। इसी तरीके से आपकी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अभी तक जो आवास स्वीकृत किए गए हैं उनमें प्रधानमंत्री आवास के 2011 की सूची के अनुसार 2011 की सूची के अनुसार 82 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है। और 2018 और 19 में जो हमने आवास प्लस की सूची बनाई थी उस सूची में 141 परिवारों के नाम जोड़े गए हैं, जिनमें से 54 परिवारों को इस साल आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो एक बार आप प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में भी समझ लें कि जो परिवार जिसको हम प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देते हैं उस परिवार के लिए 1,20,000 रुपए 4 किस्तों में प्राप्त होता है और 90 दिन की मजदूरी 18,375 रुपए, लगभग मजदूरी 18,300 रुपया उस खाते में प्राप्त होती है। और ये पूरी राशि ये किसी को नगद नहीं दी जाती है, प्रत्येक परिवार को पूरी राशि उनके खाते में दी जाती है। तो आपकी पंचायत में भी पहले आवास बने हैं, वर्तमान में आवास बन रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के काम जो है वो पंचायत में कुछ लोग धीरे धीरे कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। तो उन लोगों से आग्रह है कि आप जितने जल्दी आवास बनाएंगे उसके बाद आपकी पंचायत के नए लोगों के खाते में भी राशि प्राप्त होगी और उनके भी आवास स्वीकृत किए जाएंगे। इसी तरीके से मध्य प्रदेश सरकार की, भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं, चाहे आप उन्हें लाडली लक्ष्मी योजना कह लें या आप उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कह लें, जिसमें किसानों के खाते में 6,000 रुपये प्राप्त होते हैं, मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के 4,000 रुपये प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से जो हमारी लाडली लक्ष्मी है
किसी परिवार में 2 लड़कियों तक हम लाडली लक्ष्मी का पंजीयन करवा सकते हैं महिला बाल विकास विभाग के द्वारा। और लाडली लक्ष्मी के पंजीयन के पश्चात जो हमारी बेटियां हैं उनकी जब 21 वर्ष की उम्र हो जाती तो उन्हें 1,18,000 रुपये और उनकी 9th क्लास में उनकी छात्रवृत्ति के लिए और फिर 11th क्लास में उनकी छात्रवृत्ति के लिए प्रावधान रहता है। तो अलग अलग विभागों की अलग अलग योजनाएं ग्राम पंचायत में उनका पर्याप्त प्रचार प्रसार है। यदि किसी यहाँ पर कोई सज्जन बंधु माता बहनें हैं जिन्हें किसी योजना का लाभ लेना है, उनको जानकारी हासिल करना है, तो राजस्व विभाग से आज हमारी इस सभा में वहाँ के अधिकारी तहसीलदार महोदय यहाँ उपस्थित हैं और पंचायत ग्रामीण विकास से मैं सीओ जनपद यहाँ उपस्थित हूँ और आपके अन्य विभागों से शिक्षा विभाग से भी यहाँ पीएचई विभाग से सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। किसी का कोई आवेदन है, किसी की कोई समस्या है तो आप जरूर अवगत कराएं, मंच को अवगत कराएं। मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।